नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में आपको मालूम होगा कि जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर जो ड्रोन अटैक हुआ है उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया की जो मिलिट्री है वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुकी है और किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कई सारी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, लेकिन इसमें एक और डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें कि भारत की वायुसेना ने ये घोषित कर दिया है कि वो जल्द ही 10 एंटी ड्रोन सिस्टम्स को प्रोक्योर करने वाले हैं। ना यहाँ पर इस न्यूज़ में असल में ये वाली न्यूज़ उतनी बड़ी नहीं है कि ये 10 एंटी ड्रोन सिस्टम्स को प्रोक्योर करने वाले हैं। यहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि असल में एक एंटी ड्रोन सिस्टम हम किसे कहते हैं। यहाँ पर जो IAF के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फाइल करी गई दोस्तों, उस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में जिसको कि हम RFI बोलते हैं, उसमें इन्होंने बहुत ही सटीक ढंग से बताया है कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम के कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम एक एंटी ड्रोन सिस्टम को तैयार करते हैं। जानेंगे इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, खास करके साइंस एंड टेक में ऐसे सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके मेरी डिटेल्स शेयर करी हुई हैं। इसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर ID। ऑल्सो दोस्तों, शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि थैंक्स टू यू गाइस, हम लोग एक नया बैच कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का, जिसकी शुरुआत होने वाली है 14 जुलाई, यानी कि कल से। इस कोर्स में जुड़ना अगर आपको है तो आपको केवल ये वाला लिंक, ये वाला कोड यूज़ करना होगा ANIUPSC, जिसके चलते आप कोड यहाँ पर अप्लाई करने के बाद डिस्काउंट तो ले ही पाएंगे, लेकिन साथ ही में मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको अवेल हो जाएगी। एज आई टोल्ड यू, मेरी पर्सनल डिटेल्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई हैं। राइट गाइज, यहाँ पे सबसे बड़ा ऑफर ये भी है कि अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन 14 जुलाई के पहले लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो फाइनल प्राइस पड़ रहा है दैट इज 49,680 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एंड 71,798 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। तो जल्दी से जाएं और इस पर्टिकुलर ऑफर को अवेल करें। सो दोस्तों, आपको मालूम होगा जून के एंड की बात है जब जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था। उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में हमारी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो पूरी की पूरी शनाख्त कर रही है, जिसमें कि ये पता लगाया गया कि ड्रोन के अंदर असल में RDX का इस्तेमाल किया गया था और ये जो ड्रोन है इस तरीके से तैयार किया गया था कि ये किसी भी प्रकार के आर्मर को या फिर किसी भी प्रकार के कंक्रीट को भी पेनिट्रेट कर सकता है। नाउ इमीडिएटली इस पर्टिकुलर अटैक के बाद हमारा जो IAF स्टेशन था जम्मू में, वहाँ पर एक एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया था, एक जैमर भी लगा दिया गया था, सो दैट वहाँ वाला जो एयरबेस है उसको हम लोग सुरक्षित कर सकें। नाउ इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये नई डेवलपमेंट सामने आती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 जुलाई की डेवलपमेंट है। IAF ने ये घोषणा कर दी कि हम बहुत ही जल्दी 10 एंटी ड्रोन सिस्टम्स को परचेज करने वाले हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि ये वाले जो सिस्टम्स हैं दोस्तों, इसको इंडियन वेंडर्स से प्रोक्योर किया जाएगा, यानी कि हम लोग इसको लोकल वेंडर से ही प्रोक्योर करने वाले हैं। हम इन चीज़ों को बाहर से प्रोक्योर नहीं करने वाले हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में बता दिया था कि यहाँ पर इनके द्वारा एक RFI भी फ्लोट करा गया है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन फ्लोट करा गया है, जिसमें कि इन्होंने डिटेल में बताया है कि एग्जैक्टली एक एंटी ड्रोन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जानेंगे इसी पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दी IAF हैज सॉट टू परचेज 10 काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। इसको दोस्तों टेक्निकल लैंग्वेज में CUAS कहते हैं। ये वाला वर्ड भी आपकी एग्जामिनेशन में आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसको कॉमन पार्लेंस में यानी कि कॉमन भाषा में इसको एंटी ड्रोन सिस्टम कह दिया जाता है, लेकिन टेक्निकली इसको CUAS ही कहा जाता है। इन्होंने स्पेसिफिकली विशेष रूप से ये कहा है कि हम इस चीज़ को इंडियन वेंडर से ही प्रोक्योर करने वाले हैं। बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली एक CUAS होता क्या है। दोस्तों, एक CUAS क्या होता है? जो CUAS होता है ये सबसे पहले तो ड्रोन को डिटेक्ट करता है, उसके बाद ये ड्रोन को इंटरसेप्ट करता है, और इतना ही नहीं, ये हर तरह के ड्रोन को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी कि अगर कोई ड्रोन ऐसा है जो कि आपके एरिया के अंदर घुस आया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, या फिर कोई ऐसा ड्रोन है जो कि कॉन्ट्राबैंड यानी कि इलीगल चीज़ों को आपके एरिया के अंदर स्मगल कर रहा है, या फिर कोई ऐसा ड्रोन है जो कि एक्सप्लोजिव्स को आपके एरिया के अंदर डिप्लॉय कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ों को इंटरसेप्ट और डिटेक्ट करने के लिए जो प्रणाली इस्तेमाल करी जाती है, इसको टेक्निकल भाषा में CUAS कहा जाता है। इनकी डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पे होती है दोस्तों? इनकी डिप्लॉयमेंट कहीं पर भी हो सकती है। दैट इज, इट कैन बी अ मिलिट्री बेस, इट कैन बी एन एयरपोर्ट, इट कैन बी एनी अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर ये कोई इंपॉर्टेंट साइट भी हो सकती है। यहाँ पर अगर हम लोग CUAS की बात करते हैं, इसके कुल मिला के 2 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला काम तो उसका डिटेक्शन होता है, लेकिन डिटेक्शन के साथ साथ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्शन भी लिखा गया है, यानी कि आपको उसको डिस्ट्रॉय भी करना है। लेकिन ये तो बात जो है काफ़ी ज़्यादा मोटी बात है, हमें थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाना होगा, बिकॉज हम लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा RFI को फ्लोट किया गया है, ये एग्जैक्टली क्या है?
RFI, सबसे पहली बात तो ऐसा बहुत टाइम के बाद हुआ है कि इस तरह का इतना डिटेल्ड में RFI इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फ्लोट किया गया है। इस RFI की डेट थी दोस्तों 28 जून। 27 जून के अटैक के बाद इमीडिएटली 28 जून को ये वाला फैसला ले लिया गया था कि हमें एक नियर परफेक्ट एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसको प्रोक्योर करना ही होगा। नाउ RFI की डिमांड क्या क्या थी? डिमांड ये थी कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि चीज़ों को डिटेक्ट करे, जो कि चीज़ों को ट्रैक करे, आइडेंटिफाई करे, उनको डेजिग्नेट करे और उनको न्यूट्रलाइज करे। किस चीज़ को? हॉस्टाइल ड्रोन्स को, ये सारा का सारा चीज़ें करे। एंड साथ ही में ये भी कहा गया था कि उस पर्टिकुलर एंटी ड्रोन सिस्टम में हमें एक लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी चाहिए जो कि एक किल ऑप्शन की तरह काम करेगा। फिर से बोल रहा हूं, वी ऑल्सो नीड अ लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जिसको कि ये लोग DEW बोल रहे हैं, जो कि एक किल ऑप्शन की तरह काम करेगा। अगर बात करें इसमें RFI में क्या बताया गया है कि एक आइडियल, एक सबसे बेहतरीन एंटी ड्रोन सोल्यूशन क्या होगा। एक आइडियल एंटी ड्रोन सोल्यूशन में कुल मिला के दो चीज़ें आती हैं। एक तो उसमें सेंसर्स मल्टीपल होने चाहिए और उसमें मल्टीपल टाइप्स के किल सोल्यूशन होने चाहिए, यानी कि मारने के तरीके भी एक से अधिक होने चाहिए इसमें। लेकिन इतना ही नहीं, कई सारी बातें और भी आएंगी। क्या क्या बातें आती हैं? नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 बात आएगी कि आपका एंटी ड्रोन सिस्टम इस हिसाब का होना चाहिए कि जब वो किसी इनकमिंग ड्रोन को मार रहा है तो वो आसपास के इलाके में डैमेज ना करे, यानी कि कोलैटरल डैमेज उसकी वजह से बहुत ही मिनिमल हो सराउंडिंग एनवायरनमेंट की। दूसरी चीज़, इट शुड जनरेट अ कॉम्पोजिट एयर सिचुएशनल पिक्चर फॉर द ऑपरेटर, यानी कि जो भी उसका ऑपरेटर है, जो भी उस इंसान वहाँ पे बैठ के देख रहा है कि कौन सा ड्रोन हमारी सीमा रेखा के अंदर आ गया है, एयर स्पेस के अंदर आ गया है, उसके लिए एक कंपोजिट यानी कि एक कंप्लीट एयर सिचुएशनल पिक्चर को जनरेट करें और साथ ही में अलर्ट्स को जनरेट करें ऑन द यूजर डिफाइंड पैरामीटर्स। यानी कि मान लीजिए हमने ये यहाँ पे डेजिग्नेट कर दिया है कि भाई ये हमारी एयर स्पेस है, अगर कोई भी ड्रोन इस एयर स्पेस के अंदर आ रहा है तो इमीडिएटली कोई ना कोई अलर्ट जो है वो यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। इसका एग्जांपल आपके सामने है। आपने कई बार ऐसा मूवीज़ में देखा होगा कि वो दिखाते हैं कि किस तरीके से एरोप्लेन जो है वो आपकी एयर स्पेस के अंदर आ रहा है। सिमिलरली सेम चीज़ ड्रोन्स के लिए होनी चाहिए। ये मुश्किल क्यों बन जाता है? बिकॉज ड्रोन्स थोड़े से लो फ्लाइंग होते हैं, इसी की वजह से कभी कभार इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनपुट्स फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स शुड बी कंसोलिडेटेड ऑन अ सिंगल स्क्रीन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग स्क्रीन्स हो। जो भी इंसान उसको ऑपरेट कर रहा है वो केवल एक सिंगल स्क्रीन के माध्यम से इन सारे के सारे डिफरेंट सेंसर्स को, सारे के सारे इनपुट्स को एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर देख सके, सो दैट वो जल्दी से बता सके इन्फॉर्मेशन को आगे कि जी हाँ ये वाला ड्रोन हमारी एरिया के अंदर घुस आया है। इसके बाद दोस्तों ये भी कहा गया है कि ड्रोन जो है वो लाइट वेट होना चाहिए, ड्रोन जो है वो माउंटेबल होना चाहिए। माउंटेबल कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये आपका कोई भी व्हीकल है जो कि मिलिट्री का व्हीकल है या एयरफोर्स का व्हीकल है, इस व्हीकल के ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम को काफ़ी आसानी से लगाया जा सके। एंटी ड्रोन सिस्टम के अंदर रेडार भी होता है और वहाँ पर किल सिस्टम भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि ऐसा व्हीकल हो जो कि इंडिजिनस इलेक्ट्रिकल पावर से पावर्ड हो और इतना आसान व्हीकल होना चाहिए कि अगर कल को चाहें तो हम इसको रोड से बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये सारे के सारे फीचर्स बनाते हैं किसी भी सिस्टम को एक आइडियल एंटी ड्रोन सिस्टम। साथ ही में दोस्तों RFI में ये भी कहा गया था कि एक आइडियल एंटी ड्रोन सोल्यूशन में एक फेज्ड अरे रेडार होना चाहिए जो कि UAV को डिटेक्ट करेगा, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर होना चाहिए जो कि UAV फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेगा, और इसके अलावा दोस्तों एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम होना चाहिए जो कि डिटेक्ट करेगा और ट्रेस करेगा एक हॉस्टाइल UAV को बाय वे ऑफ विजुअल एंड हीट सिग्नेचर्स। यानी कि आपका जो डिटेक्शन के सोल्यूशंस हैं वो भी ऐसा नहीं कि सिंगल तरह के सोल्यूशंस हो। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बोल दिया था इट हैज़ टू बी अ मल्टी सेंसर, यानी कि अगर मान लीजिए अलग अलग तरह के ड्रोन्स अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाली चीज़ों को भी आप यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए सक्षम होना चाहिए आपका एंटी ड्रोन सोल्यूशन दोस्तों। एंड फाइनली कमिंग टू द इंटरसेप्शन वाला ऑप्शन कि अगर हमें ड्रोन को डिस्ट्रॉय करना है, इस केस में आपके जो एंटी ड्रोन सोल्यूशन है इसमें दो तरह की चीज़ें होनी चाहिए। सॉफ्ट किल की ऑप्शन होनी चाहिए एंड एक हार्ड किल की ऑप्शन होनी चाहिए। सॉफ्ट किल हार्ड किल क्या होता है? सॉफ्ट किल का मतलब बड़ा सिंपल है कि आप बेसिकली आने वाले ड्रोन का जो कम्युनिकेशन है उसको जैम कर रहे हैं या फिर उसके नेविगेशन सिग्नल को जैम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो आने वाला ड्रोन है, मान लीजिए वो ग्लोनास का इस्तेमाल करता है या GPS का इस्तेमाल करता है, किसी तरीके से आप उसका जो नेविगेशन सिस्टम है उसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा या फिर कहीं पर भी जाके गिर सकता है। अगर हार्ड किल ऑप्शन की बात करें, इस केस में क्या होता है कि इट रेफर्स टू द फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रोन।
यानी कि ये दोनों तरह की ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आपका एंटी ड्रोन सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट होगा। 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले मल्टी सेंसर मल्टी किल सोल्यूशन, उसके बाद इस तरीके का ड्रोन हो जो कि आसपास के एरियाज को डैमेज ना करे, इस तरीके का ड्रोन हो कि उसकी वर्किंग बड़ी आसान हो, ऑपरेटिंग बड़ी आसान हो, इसके बाद माउंटिंग आसान होनी चाहिए, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, एंड अल्टीमेटली मल्टीपल तरह की किल ऑप्शन उसमें होनी चाहिए दोस्तों। नाउ इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये तो था आपका बेसिक आइडिया कि भाई किस तरीके का एंटी ड्रोन सोल्यूशन होना चाहिए। ऑल्सो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंगली नेवी ने ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया था। ये बात है आज से लगभग 6-7 महीने पहले की, जब 4 जनवरी को नेवी ने एक इजरायली डिफेंस फर्म जिसका नाम है स्मार्ट शूटर, उसके लिए ऑर्डर प्लेस किया था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये वाली भी। नेवी ने ये बेसिकली जो ऑर्डर प्लेस किया था वो नेवी की ही गन्स को एक तरीके से एंटी ड्रोन सोल्यूशन में तब्दील कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल क्या था कि इसमें क्या था, ये वाला आप चीज़ देख पा रहे हैं, ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है दोस्तों। क्या होता है कि अगर कोई भी आपकी राइफल है, उस राइफल के ऊपर अगर आप इस छोटी सी चीज़ को लगा देंगे, वो राइफल आपका एक तरीके से एंटी ड्रोन सोल्यूशन की तरह काम करता है। ये वाली चीज़ कंप्लीटली डिज़ाइन करी गई है, इजराइल की डिफेंस फर्म है जिसका नाम है स्मार्ट शूटर। आप चाहें तो इनकी जाके वेबसाइट को देख सकते हैं। ये इनका एक लौता प्रोडक्ट है जो कि बनाते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी किसी भी राइफल को ये अगर आप चाहें तो एक एंटी ड्रोन सोल्यूशन में तब्दील कर सकते हैं। नेवी ने इसका ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, लेकिन अभी तक जो IAF यानी कि भारत की वायुसेना है उसने अभी तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा, बट एज टोल्ड इन द बिगिनिंग, ये ऑर्डर जो है इंडिजिनस फर्म्स को ही प्लेस किया जाएगा, यानी कि इनको हम लोकली ही प्रोक्योर करने वाले हैं। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी, जम्मू कश्मीर को भी बहुत ही जल्द ड्रोन शील्ड मिलने वाली है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट और जनरली हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी से काम कर रही है कि हम कितने जल्दी हम इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जाने से पहले आपको फिर से एक बार बता दूं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस क्यों आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है यूपीएससी जर्नी के, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, इसके बाद दिल्ली की फैकल्टी आपको मिलेगी, इसके बाद आपको कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे जो कि आपके साथ रहने वाले हैं। अलग अलग तरह के बैचेज हैं, 1 साल का बैच है, 2 साल का बैच है, उसके बाद NCERT के बैचेज हैं, उसके बाद रिविजन बैचेज हैं। अलग अलग तरह के बैचेज आपकी प्रिपरेशन के लेवल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलने वाली है, एंड मेरे द्वारा भी आपको इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ने का मौका यहाँ पर मिल जाएगा, बिकॉज दीज आर द कोर्सेज विच हैव बीन एक्सक्लूसिवली मेड बाय मी फॉर यू गाइज। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एंड अगर आपका प्रिपरेशन करते टाइम किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो अनअकैडमी आपको प्रॉमिस करती है कि आपको बाकी एग्जाम्स की सब्सक्रिप्शन भी साथ में अवेलेबल करवा देगी, इन केस यू वांट टू गो फॉर एन ऑल्टरनेटिव। इसमें प्राइस आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं दोस्तों। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आने वाले रविवार को, एंड ऑल्सो यू कैन एनरोल इन द फ्री टेस्ट सीरीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड,